नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे धर्मांतरण कानून आया व पक्ष को नहीं भाया। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता से है। देवभूमि कहलाने वाले इस पावन राज्य में हर कण में आस्था है और हर नागरिक के जीवन में शांति, सहिष्णुता और सद्भाव बसता है। लेकिन बीते कुछ सालों में कुछ असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों ने इसकी मर्यादा को भंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिसे सीएम धामी के धाकड़ प्रहार ने ध्वस्त कर दिया है। उत्तराखंड भी सांस्कृतिक अस्मिता और धार्मिक मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों पर अब सरकार ने सीधा वार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू हुए सख्त अभियानों का असर अब साफ दिखाई देता है। असामाजिक तत्वों में कानून का डर और खौफ दोनों है। पहले प्रदेश में लालच, भय या धोखे से धर्मांतरण की घटनाएं प्रकाश में आती रहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड की धार्मिक स्वतंत्रता की मर्यादा को किसी भी कीमत पर लांघने नहीं दिया जाएगा। साल 2022 में पारित उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2022 के तहत जबरन धर्मांतरण को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध घोषित किया गया। दोषियों को 2 से 10 साल तक की सजा और 25,000 से 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। हाल ही में छांगुर बाबा गिरोह के 5 सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी इसी संकल्प का परिचायक है। प्रदेश में भगवा चोले और धार्मिक पहचान की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनने वाले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों की तेजी से पहचान भी हो रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चलाया गया ऑपरेशन कालनेमी एक ऐसा सशक्त अभियान है जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करना है। प्रदेश के 13 जिलों में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 2448 लोगों की पहचान की गई है। 377 संदिग्धों को चिन्हित किया गया है और भगवा चोले की आड़ में पहचान छिपाकर लोगों को ठगने पर 222 अभियुक्तों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि 140 गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। इस अभियान के तहत संवेदनशील इलाकों में पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है ताकि कोई ढोंगी बच न पाए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये प्रमाणित किया है कि जब नेतृत्व संकल्पित हो तो अस्मिता पर उठ रहे हर हाथ को रोका जा सकता है। धर्म की रक्षा, अस्मिता की सुरक्षा और प्रदेश की आत्मा, उत्तराखंडियत की पहचान बनाए रखना ही धामी सरकार का मूल मंत्र है। 26 जुलाई उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान साधु संतों के वेश में आए बहरूपियों को पकड़ने के लिए धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। अब इस ऑपरेशन के माध्यम से देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण साजिश का खुलासा हुआ है। साजिश के तार पाकिस्तान और दुबई तक से जुड़े हैं। रानी पोखरी निवासी एक युवती की शिकायत पर शुरू हुई जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए युवतियों से दोस्ती की जाती थी, फिर कुरान की ऑनलाइन तालीम दी जाती थी। इसके बाद पहचान छिपाकर संपर्क करने वाले युवक दिल्ली में निकाह का दबाव बनाते थे। पुलिस ने इसी सिलसिले में बरेली निवासी एक अन्य युवती का भी रेस्क्यू किया है। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो देवभूमि में शुरू किया गया और इसमें 3000 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है और इसके पीछे हमारा हेतु था कि जो धर्म की खोज में, अध्यात्म की खोज में पूरे देश दुनिया से लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में अवरोधक बनना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, सनातन को ठेस पहुंचाना और अपना छद्म देश बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, अपनी मूल पहचान छिपा रहे थे। ऐसे छद्मधारियों को उजागर करना, उनको बाहर लाना और उनको उचित स्थानों पर भेजना, ये ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य था और उस उद्देश्य में ऑपरेशन कालनेमी काफी आगे बढ़ा है। 3000 से ज्यादा ऐसे लोग। देखिए, जैसा आप लोग विदित है कि कुछ समय पहले आगरा पुलिस द्वारा एक केस धर्मांतरण का ट्रैक किया गया था, जिसमें एक गिरफ्तारी इसमें यहाँ से अब्दुल रहमान की गई थी और इसी के बाद जो देहरादून पुलिस जो लगातार आगरा पुलिस के साथ ही साथ अब्दुल रहमान के सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट और जितने भी इसके यहाँ नेटवर्क थे उसको लगातार हमारी एक स्पेशल टीम बनाई गई थी इसके नेतृत्व
काम कर रहे थे और उसमें हमें एक विक्टिम का पता चला जो कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस के, जो धर्मांतरण के ट्रैप में फंस के उसी गैंग के लिए कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास चल रहा था, जिसका नाम कन्वर्टेड नेम जो है मरियम था और उसके काउंसलिंग उपरांत और उसके पिताजी की दलील लेने पर जो है एक केस धर्मांतरण का थाना रानी पोखरी में पंजीकृत किया गया था। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। प्रदेश में भगवा चोले और धार्मिक पहचान की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों की तेजी से पहचान हो रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चलाया गया ऑपरेशन कालनेमी एक ऐसा सशक्त अभियान है जिसको भाजपा उद्देश्य उत्तराखंड की शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करना मान रही है। विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ने ऑपरेशन कालनेमी को भी नाकाम बताते हुए कहा कि यदि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए राज्य में छिपे हैं तो ये खुफिया एजेंसियों और सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ मुद्दों की राजनीति करती है जबकि जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा। देखिए, रही बात धर्मांतरण कानून की, तो मुझे लगता है जिस तरीके से आपने आंकड़े देखे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जो धर्मांतरण है उसका नंबर कितना बढ़ा हुआ है, तो ये सरकार की विफलता को उजागर करने का कार्य करता है। ये दिखाता है कि सरकार से बड़ी बड़ी बातें करती है और क्योंकि जब जब चुनाव आता है वो उस तरीके की बातें करती है, धरातल पर जो स्थिति है वो बड़ी विकट है और धरातल पर सरकार का जो कार्य है वो शून्य है। इसीलिए यही वजह है कि धर्मांतरण की जो संख्या है वो बढ़ रही है। क्रांति दल की अपनी एक अवधारणा थी जो एक सुंदर शांति वातावरण में जीने के लिए इस जैसे लोग इसमें आ रहे थे, तो इस संस्था में जो इस अवस्था पर, इस स्टेज पर जो धामी ने जो कदम उठावा, ये कालनेमी का, धामी सरकार की हम सराहना करते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन मैं अपना उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से उनका निवेदन भी करता हूं कि ये कालनेमी सिर्फ धर्म के नाम पर ही नहीं है, सिर्फ धर्मों पर भी नहीं है, ये आपके उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में, यहाँ तक कि मंत्रालयों में भी, यहाँ तक कि आपको मैं बता विधानसभा में भी कालनेमी है। देखिए, धर्मांतरण को लेकर के पूर्व में भी हमारी सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं और धर्मांतरण कानून है उसको और मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। इस पर हमारी सरकार ने 10 साल तक की सज़ा, 50,000 तक का जुर्माना भी हमारी सरकार ने लगाया है कि जो धर्मांतरण जो संस्थान करेंगे या जो संस्थाएं करेंगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसको लेकर के हमारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए उन पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और धर्मांतरण न हो, यहाँ की ज्योग्राफी न बदले, इस सब चीज़ों को लेकर के धामी जी जो हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाते हुए जरूरी कदम भी उठाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है, इसलिए यहाँ डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा। पुलिस इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे, धर्मांतरण करने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी भी ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में सफल रहा है। इस मुहिम को आगे भी चलाए जाने की जरूरत है, इसलिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसकी निगरानी के लिए एसआईटी का भी गठन किया जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले एक अहम खबर आपको बुलंदशहर से बताते हैं। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बताते हैं। स्याना हिंसा में 7 साल बाद फैसला, स्याना हिंसा में सभी आरोपी दोषी करार। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, स्याना हिंसा मामले में 7 साल बाद फैसला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सभी आरोपी दोषी करार। अहम खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, स्याना हिंसा मामले में 7 साल बाद फैसला सामने आया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, 7 सालों के बाद फैसला, सभी आरोपी दोषी करार, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में?
जनपद बुलंदशहर में 3 दिसंबर 2018 को एक चाना हिंसा हुई थी, जिसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हिंसा को लेकर हत्या कर दी गई थी। तो उसी को लेकर अगर बात की जाए, पुलिस ने 44 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कि अगर बात की जाए तो कोर्ट की सुनवाई के दौरान जबकि 5 लोगों की उसमें मौत हो चुकी है। अगर बात की जाए तो 5 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार माना है। और अगर बात की जाए तो इसमें 33 आरोपी जो और 307 जैसी गंभीर धाराओं में माने गए। हालांकि कोर्ट का जो मामला है, कोर्ट का ये कहना है जो बाल अपराधी छोड़कर सभी जितने भी इसमें आरोपी थे सभी को दोषी कोर्ट के द्वारा माना गया है। और तो जो परिजन लगातार कोर्ट की लगातार पैरवी कर रहे थे, तो उसी को लेकर बात की जाए 7 साल वाले आया, जिसमें कि अगर बात की जाए एडीजे न्यायमूर्ति गोयल जी ने सभी को दोषी मानते हुए सुनाने का किया। बात क्या है, जो कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो फैसला 1 अगस्त को सुनाया जाएगा। 1 अगस्त को फैसला सुनाने के बाद ही पूरी तरह से, हालांकि कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना, लेकिन वो होता है कि जो दूसरा प्रत्यक्ष आगे हाईकोर्ट की शरण चला जाए, उसको लेकर अभी कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला नहीं सुना, लेकिन दोषी कोर्ट ने जरूर मान लिया है सभी को। और 1 अगस्त को फैसला सुनाने के लिए कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी है। उसके बाद ही सभी लोगों को जिस तरह से दोषी माना गया है गरमा उनको सजा सुनाई जाएगी और सभी के लिए आरोपी माना गया है। तो उसमें अगर बाल अपराधी को छोड़कर जो आरोपी है सभी के लिए पुलिस की कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। 5 आरोपी इंस्पेक्टर दोषी करार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 7 सालों के बाद फैसला आने की बात सामने आई। स्याना हिंसा मामले में 7 सालों के बाद फैसला। बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे, स्याना हिंसा में सभी आरोपी दोषी करार। स्याना हिंसा मामले में 7 सालों के बाद फैसला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर, स्याना हिंसा मामले में 7 साल बाद फैसला। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्याना हिंसा मामले में 7 साल के बाद फैसला। सभी आरोपी दोषी करार दिए गए। अहम खबर आपको हम बता दें। और वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सतीश कुमार, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रमोद कपरवान, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी, अध्यक्ष यूएसएम। कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। सतीश जी, बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसे मामले देवभूमि में एक्टिव ना होने पाए, लेकिन विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है इसके बावजूद भी? अनम्यूट कीजिए सतीश जी, उसके बाद बोलिए। गरिमा जी, देखिए विपक्ष का तो मुझे लगता है एक ही काम रहे, चाहे अगर हम फर्जी मदरसों पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाबुक चलाए तो विरोध, मजारे जो अवैध मजारे हैं उनको हटाया जाए तो विरोध। अब जो धर्मांतरण कानून को लेके हमारे मुख्यमंत्री ने बोला है कि ये जो प्रावधान है इसको और अधिक सख्त करा जाएगा। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये जो कानून है इसको और सख्त करा जाए। केवल 3 से 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना ये काफी नहीं है। तो आपने देखा होगा विगत दिनों में जो छांगुर बाबा का जो तार है वो उत्तराखंड तक जुड़े हुए थे और हमारी पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक कंबाइन ऑपरेशन चलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और हमारी भोली भाली बेटियां हिंदू महिलाओं को धर्मांतरण करके उनको जबरन धर्म परिवर्तन करने की जो कोशिश करी जा रही थी छांगुर बाबा गिरोह के द्वारा, ये तो एक गिरोह है। इस तरह पता नहीं अन्य कितने गिरोह हैं जो अभी इस धर्मांतरण कानून को जो सख्त करा जा रहा है और भी ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया है, तो उसके बाद देखिएगा परत दर परत और खुलती चली जाएंगी। आप देखिए जो छांगुर बाबा जो इनके जो ग्रुप को बाहर से फंडिंग होती थी इंटरनेशनल लेवल पे अरब कंट्री से, तो उसका क्या हश्र रहा वो देखा आपने।
और क्या हमारी हिंदू समाज की भोली भाली बेटियों को और महिलाओं को जो उसका दंड से झेलना पड़ा, वो सबके सामने जाहिर है और पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने अगर इस बारे में चर्चा करी है, इस बारे में अगर लोगों का रुझान खींचने की कोशिश करी, तो क्या गलत करा है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को अपने वोट बैंक से ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। कांग्रेस सबसे पहले तो इतनी कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं है कि किस मामले का विरोध करना और किसका नहीं करना है। आप इनके प्रवक्ताओं की बाइट देखिए, इनके नेताओं की बाइट देखिए, इनके भाषण सुनिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या करना चाहते हैं देश के साथ और प्रदेश के साथ। अब रही बात कालनेमी की, कालनेमी सिर्फ कावड़ियां जब हमारे चल रहे थे अपने रस्तों में, अपने पथ में चल रहे थे, तो उस समय जो भेष बदलकर या कुछ इस तरह के अपने नाम परिवर्तित करके वहां पे बस वहां तक सीमित नहीं था जो कालनेमी ऑपरेशन है। ये कालनेमी ऑपरेशन और आगे जाने वाला है। जो लोग हाथ में कलावा पहनते हैं, जो लोग टीका लगा लेते हैं और मात्र एक उद्देश्य रहता है कि हमारी भोली वाली बेटियों को, हिंदू धर्म की जो है उनको किस तरह से बरगलाया जाए। अभी आपने देखा होगा मंगलौर में विगत दिनों का एक जो इंसिडेंट आया, उसमें एक गुप्ता चाट भंडार के नाम से एक चला रहा था अपना ठेला, लेकिन बाद में पता चला तो वो भाई साहब कुछ और ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे, आप वंदे मातरम नहीं बोलोगे, लेकिन आप इस तरह के कुकृत्य करोगे। ठीक है, चलिए आप कांग्रेस से ही जवाब ले लेते हैं। आपने बड़े आरोप लगाए। प्रमोद कपरवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, स्वागत सर आपका। प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत क्या है? अगर एक अच्छा ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत हुई, पहचान करने के लिए तो हुई थी, कांवड़ यात्रा के दौरान अगर हुई, चलिए मान लेते हैं, वो सिर्फ कांवड़ तक सीमित नहीं थी, उसके पहले स्टॉल्स लगाने को लेकर, दुकानों को लेकर जो ये चीज़ें होती हैं, ये कदम सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। ऑपरेशन कालनेमी में किसी धर्म को तो टारगेट नहीं किया गया, उसमें भी एक कमी निकाल दी गई। क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? देखिए गरिमा, आपको पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जाति पर, धर्म पर ज्यादा राजनीति करने का काम नहीं करती। लेकिन अगर ऑपरेशन कालनेमी जो नाम देकर के ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप में अच्छा है। कोई अगर जो क्योंकि ये जो है, ये जो युग है, ये जो सरकार है, ये धर्म का भय दिखा करके चुनी हुई सरकार है। तो स्वाभाविक है कि भाई जो है, इस जो धर्म का भय दिखा करके चुन करके आए होंगे, तो उनको पूरी राजनीति में धर्म, पूरे 5 साल उनको धर्म पे ही काटने हैं। तो अच्छा है, कांग्रेस तो उसका समर्थन कर रही है। हम कहाँ कह रहे हैं कि भाई जो है तुम डकैतों को मत पकड़ो, चोरों को ना पकड़ो। और हमेशा से भगवा वस्त्र जो है वो सनातन की आस्था का प्रतीक रहा है। और हमेशा अगर भगवा वस्त्र की आड़ में ही, चाहे आप पीछे का, चाहे आप जो है इतिहास, आप चाहे जो है पुराणों को उठा लीजिए, भगवा वस्त्र के आड़ में ही जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आती है। तो निश्चित रूप में अगर मुख्यमंत्री जी ने जो है, उनका उद्देश्य अगर जो ये है कि जिस तरह से जो है आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, और निश्चित रूप में जो है जिनका न तो कोई आता है न कोई पता है, और वो घर घर भगवा पहन करके जो मांगना के लिए जा रहा है, गेट गेट जा रहा है, रैकी करने के बाद में फिर जो है दिन में भगवा पहन रहा और रात में जो है तमंचा लेकर के जा रहा, तो अच्छा है। कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने ये कहा हो कि भाई आप जो है जो अगर आप ये कालनेमी के रूप में जो आप कालनेमी जो नाम आपने दे रखा है, इसको, इस अभियान को देखिए, आप जो है आपका जो अभियान है निश्चित रूप में अच्छा है कि आप जो है आपके ही राज में जो है ये चोर डकैतों का जो है साम्राज्य इस प्रदेश के अंदर बना। और मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि खाली जो है उतना ही नहीं, बहुत धर्मांतरण पर भी आपने रखा हुआ है, उस पर भी अभी हम जिक्र बाद में आएगा। लेकिन निश्चित रूप में अच्छा है कि जो है अगर सरकार की मंशा इस प्रदेश को इनसे बचाने की है, लेकिन सरकार ये भी करे कि जो अगर जो सचमुच में असहाय है, जो मांग खा करके जिसका जो है मांगना ही, जिस मांगने के सिवाय जिसके पास में कोई चारा नहीं है, तो सरकार उसको कुछ ऐसा काम दे दे जिससे कि जो है वो, और हम तो कांग्रेस तो उसका विरोध कर नहीं रही है। कांग्रेस तो चाहती है कि भाई जो है प्रदेश अपराध मुक्त हो, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए कांग्रेस लगातार आवाज उठाती है।
और अगर कालनेमी के माध्यम से ये प्रदेश अपराध मुक्त हो रखा तो आप डालिए, सबको अंदर डालिए। कौन कहता है कि आपको रोकने वाला कौन है? सरकार को कौन रोक सकता है? सरकार। लेकिन खाली कालनेमी के नाम पर ही आप जो है वाहवाही मत लूटिए ना। उन बेरोजगारों को भी देखिए जो है सड़कों पर सड़कों पर जो है 10,000 20,000 की नौकरी जो है खड़ा है। उन लोगों को भी देखो ना जिनकी सड़कें टूटी हुई हैं, जिनकी सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि वो सड़कें चलना दूभर हो रखा है। वो भी देखिए ना, जो 4-4 5-5 6-6 घंटे राजधानी में ही विद्युत कटौती हो रही है, उसको भी आप देखिए ना। जन समस्याओं पर भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप खाली धर्म की आड़ पर ही इस तरह से जो है एक अपनी पीठ थपथपाने का काम करेगी तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। और बाकी मैं आपको ठीक है, लेकिन देखिए वो एक अलग मुद्दा हो गया अभी धर्मांतरण को लेकर। अगर क्योंकि देखिए अगर मामले बढ़ रहे हैं तो उस लिहाज से एक्शन भी तो सरकार को बढ़ाना ही होगा, और जब एक्शन नहीं बढ़ते तब भी आवाज उठती कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि सरकार की अच्छी चीज़ों का, अच्छी नीतियों का समर्थन भी विपक्ष को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान हैं यूकेडी से हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, देवभूमि में इस तरीके के अपराध कह लें, अपराध कहना ही ठीक होगा, सही शब्द है, बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ में। धर्मांतरण जैसी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, या जिस तरीके से कालनेमी जो है वो बहुत नहीं होते थे, लेकिन अब क्योंकि इन चीज़ों में विस्तार हो रहा है तो वैसे ही सख्त कानून भी बनाए जा रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत हुई, अच्छा कदम था, मुझे लगता है पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो फेक लोग सामने आते हैं ना, ये किसी एक धर्म की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। क्या आपत्ति थी? विपक्ष आरोप क्यों लगाने लग जाता है, हर एक चीज़ में विरोध क्यों करना शुरू कर देता है? और अगर सरकार के कदम में कमी है तो उस कमी को बताया जाए। पूरे के पूरे मिशन को अगर गलत ठहराया जाता है तो फिर मंशा सही नहीं लगते विपक्ष के। देखिए गरिमा, कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर कार्य करता है उसका विरोध होना चाहिए, उस पर सब धाराओं पर मुकदमा होना चाहिए। कोई व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन कराता है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में जबरदस्ती स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरी बात कि इस राज्य के अंदर जिस तरीके से कालनेमी के नाम पर उत्तराखंड सरकार कार्रवाई कर रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। स्वागत इसलिए नहीं कि यह सरकार कार्रवाई कर रही है, स्वागत इस बात के लिए है कि जो धर्म छुपाकर राज्य के अंदर उत्तराखंड की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका चिन्हीकरण होना बहुत जरूरी है। मैं विपक्ष का नेता होने के नाते यह नहीं कह सकता कि सरकार का यदि कोई कदम सही हो तो उसका विरोध किया जाए। निश्चित रूप से यदि कोई पहचान छुपाता है, धर्म परिवर्तन करवाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आ जाइए कालनेमी के नाम पर। गरिमा, मैं कल का उदाहरण देता हूं। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय अध्यक्ष संतोष भंडारी, वो खलंगा में एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर हरियाणा के कुछ गुंडे कब्जा करना चाह रहे हैं। वहां की जो संत है बूढ़ी माता, उसके ऊपर अतिक्रमण कर वहां कब्जा करना चाह रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि जब संतोष भंडारी का मामला संज्ञान में आया तो उनका फोन छीन लिया गया। तो क्या ऐसे गुंडों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो तो उत्तराखंड पुलिस की तत्परता से उन दोषियों पे कार्रवाई हो रही है। अब आप सोचिए, जब उनको अपनी कलाई खुलते हुए दिखी तो उन्होंने कह दिया हम आरएसएस के हैं और भाजपा के हैं, बजरंग दल के हैं। और जब इसकी तह में गए तो ना आरएसएस के निकले ना बजरंग दल के निकले। ये पता चला कि ये भूमाफिया हैं और मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए उस मंदिर में जो है जबरन अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जो अन्य प्रांतों से उत्तराखंड में आकर कोई 5 रुपए की रसीद काट के बजरंग दल कहता है, कोई हिंदू जागरण कहता है और कोई आरएसएस कह के झूठी भाजपा को भी बदनाम कर रहे हैं और उत्तराखंड की संपदाओं को कब्जा कर रहे हैं। तो क्या गरिमा ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उत्तराखंड 64 लाख लोगों का था, आज यहाँ 1,35,00,000 हो गए। ऐसे गुंडे मवाली जो हिंदुओं के नाम पर उत्तराखंड की संपदाओं पर कब्जा कर रहे हैं, तो उन पर भी कालनेमी के मार्फत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी यह सरकार से मांग है। खाली ऐसा ना हो कि एक वर्ग विशेष को आप टारगेट बनाओ और उसकी आड़ में उत्तराखंड में जनसंख्या विस्फोट कराकर
उत्तराखंड की शांतवादियों में डकैत, चोर, ऐसे लोगों को जो है यहाँ पर संरक्षण दे, इसका भी विरोध होना चाहिए और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कालनेमी के तहत ऐसों पे कार्रवाई होगी तो मुझे लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, उत्तराखंड की सरकार, धामी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहेगी। यदि केवल एकल कार्रवाई होगी तो यह माना जा सकता है कि केवल राजनीति है और राजनीति के आड़ पर उत्तराखंड की आबो हवा को धामी सरकार खराब कर रही है। खलंगा का उदाहरण देके मैंने आपको बता दिया। जी गरिमा। और मेहमान भी हमारे साथ में हैं, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष यूएसएम की ओर से। उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कैलाश जी का रुख करेंगे। क्या वाकई मंशा ठीक नहीं है, मिशन ठीक है, ऐसा कुछ है क्या? जय हिंद गरिमा जी। देखिए, धर्मांतरण चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूँ। और रही बात जहां तक कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार जो ये ऑपरेशन काल उसने चलाया, अगर उस ध्येय के साथ में अगर उसकी नीयत सही है, मैं उसके लिए उसका दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन साथ में मैं सरकार को ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के द्वारा किसी खास समुदाय को निशाना बनाने का उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए। आपकी नीयत इसमें बिल्कुल सही होनी चाहिए। हम इसके लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इस उत्तराखंड में इतने सारे काल नेमी हैं जो जिनका अगर बखान किया जाए तो हर जगह आपको जिस भी जगह आप डालेंगे वहां काल नेमी आपको मिलेगा। आखिर उत्तराखंड की सरकार अंकिता भंडारी के उस काल नेमी वीआईपी को कब पकड़ेगी और कब उत्तराखंड की उस 19 साल की बेटी को न्याय दिलाएगी? मैं ये प्रश्न भी उत्तराखंड सरकार की उस काल नेमी ऑपरेशन के तहत करना चाहता हूं। साथ ही मैं उत्तराखंड सरकार से यह भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका ऑपरेशन काल नेमी स्वास्थ्य विभाग के लिए कब शुरू होगा, शिक्षा विभाग के लिए कब शुरू होगा, बेरोजगारों के लिए कब शुरू होगा, पलायन के लिए कब शुरू होगा, महंगाई के लिए कब शुरू होगा क्या, और उनके लिए कब आपका काल नेमी ऑपरेशन चलेगा? जो एलयूसीसी घोटाले में समीर अग्रवाल जो है उत्तराखंड के उन निर्दोष लोगों से 92 लाख करोड़ रुपए दुबई चले गए, तो उनके लिए आपका काल नेमी कब आएगा? मैं इसलिए आप उत्तराखंड सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस जो आपका ये काल नेमी जो ऑपरेशन है, ये डाइवर्जेंट टैक्टिक नहीं होना चाहिए कि आप मूलभूत समस्याओं को भूल जाएं और जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जो सारी बहुत सारी समस्याएं हमारे लेकिन इसका मतलब देखिए, ऑपरेशन काल नेमी शुरू हुआ, आप धर्म की ऑपरेशन काल नेमी शुरू हुआ या बाकी के अन्य ऑपरेशन लगातार चलते रहते हैं ऐसे तो मिशंस, इसका मतलब ये थोड़ी होता है, मतलब ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी वक्त पर, क्योंकि कांवड़ चल रहा था उस वक्त इस चीज की शुरुआत होती है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी चीजों से ध्यान सरकार ने हटा लिया है। खैर, इस पर सरकार से जवाब लेंगे और अपनी चर्चा को अभी आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं धर्मांतरण को लेकर उठाए जा रहे सरकार के कदमों की, जिसके विपक्ष की ओर से लगातार अलग अलग तरीकों से विरोध भी जारी है। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी बहुत सारे, चाहे कैलाश जी हों या कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ये कहा गया कि ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं बाकी के मुद्दों को, जो असल मुद्दे हैं। ये असल मुद्दे तो तब से बने हुए हैं जब से प्रदेश का गठन हुआ, जब से प्रदेश की शुरुआत हुई है, जब से प्रदेश बना है, और अब तक उन मुद्दों का ऐसा नहीं है कि समाधान भी हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी वक्त पर कोई चीज़ होती है तो उससे जुड़े कोई ऑपरेशन शुरू होते हैं तो उनको ये कह दिया जाए कि भाई बाकी चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं है, आप तो सिर्फ ये करने पर लग गए। धर्मांतरण अभी वर्तमान में बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों में, और देवभूमि में भी अब इसकी एंट्री हो चुकी है। तो उसी लिहाज के कानून और उसी लिहाज की तैयारी की भी ज़रूरत है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑपरेशन काल नेमी हो या धर्मांतरण को लेकर जो एक्शन सरकार की ओर से होता है, इसमें भी विपक्ष को कमियां नजर आती हैं?
देखिए गरिमा जी, विपक्ष लोकतंत्र में ये विपक्ष का दायित्व है कि वो सत्ता पक्ष के कार्यों पर सवाल खड़ा करे और कोशिश ये होनी चाहिए कि यह सवाल उन कार्यों को बेहतर दिशा में ले जाने में सहायक हों और कमियों को उजागर करने में सहायक हों। अगर उन कार्यों में जो कमियां आ रही हैं, अगर वो कमियां उजागर होंगी तो कोई भी कार्य पूर्णता की दिशा में चलेगा। उत्तराखंड में धर्मांतरण का जो विषय है ये आज का नहीं है। ये बात अलग है कि 2022 में इसको लेकर के प्रदेश में कानून बना, जबकि उससे पहले 2008 से लेकर के 2013 तक उत्तराखंड में भाजपा की सरकार रही है और उसके बाद 17 से लेकर के 22 तक भी भाजपा की सरकार रही। तीसरे टर्म में भाजपा ने यह कार्य किया और उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून लागू किया। उत्तराखंड के अनेक पर्वतीय जिलों में ऐसी घटनाएं उठती रही हैं। आपको ध्यान होगा कुछ वर्ष पहले बद्रीनाथ के पास एक व्यक्ति ने जो बाद में खोजबीन करी तो पता चला कि वो किसी अन्य धार्मिक समुदाय से बिलोंग करता था और साधु के वेश में वो वहाँ रह रहा था, ठीक है, और काफ़ी समय से वहाँ रह रहा था, ठीक। तो ये एक केस नहीं है। चमोली ज़िले में, पौड़ी ज़िले में, कोटद्वार के क्षेत्र में, कुमाऊं के अनेक ज़िलों में इस तरह की घटनाएं उठती रही जिनमें इस तरह से महिलाओं को टारगेट किया गया और महिलाओं को टारगेट करके उन्हें अपने उसमें लेने का, अपने प्रभाव में लेने का एक प्रयास किया गया, ठीक। अभी जो छांगुर बाबा का जो प्रकरण निकल करके आया, जिसके कुछ कदमों के निशान उत्तराखंड की देहरादून और विकासनगर सहसपुर की तरफ भी पड़े, ऐसा निकल करके आया है और यहाँ भी धर्मांतरण की प्रयास किए गए हैं। देखिए, धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के मैं समझता हूँ कि कोई गफलत नहीं होनी चाहिए और शायद कोई भी राजनीतिक दल धर्मांतरण को लेकर के इसके विरोध में नहीं होगा। हर व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति, अपने उसके नित्य क्रम में, उसकी पूजा पद्धति में, अपने ईश्वर के प्रति उसकी आस्था में उसका पूरा अधिकार है, वो उसको करे। ये कोई राजनीति का विषय भी नहीं है। लेकिन जब आप किसी दूसरे के धर्म में जा प्रवेश करते हैं और उसको लेकर के उसके मन में दुर्भावनाएं पैदा करते हैं और उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते हैं, तो निस्संदेह ये गैरकानूनी है और इस पर कड़े से कड़ा एक्शन भी होना चाहिए, ठीक। उत्तराखंड में इन चीज़ों को लेकर के अनेक समय पर आवाज़ें उठती रही। हमने यहाँ पर कई ऐसे प्रकरण देखे जो इस तरह के मामलों के माध्यम से जिन्होंने समाज को खराब करने का काम किया। बिल्कुल। आज से लगभग 15-16 साल पहले की बात है। देहरादून के धर्मपुर में ही एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें एक परिवार की लड़की को उठा करके ले गए और बाद में उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियो बाहर आए जिसने समाज को खराब करने का काम किया। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में टकराव भी पैदा करती हैं, क्योंकि काम कुछ लोग करते हैं लेकिन जब चीज़ें बाहर आती हैं तो इससे प्रभावित पूरा समाज होता है। और अच्छे और बुरे लोग दोनों जगह हैं, ऐसा नहीं है कि कालनेमी एक ही जगह है, कालनेमी हर जगह है। हाँ, बस उनकी पहचान। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इस तरह की कालनेमियों की पहचान करनी चाहिए, ठीक है। समाज को भी इसमें जागरूक होना चाहिए। सारी जिम्मेदारियां हमें सरकार की तरफ, पुलिस की तरफ ही नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। अभी जो मैं आपकी ही चैनल की बाइट में सुन रहा था जिसमें वो एक पीड़ित युवती कह रही थी कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, वो किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, किसकी संगत में है, किसके साथ जा रहे हैं। ये बड़ा गहन विषय है, बड़ा गंभीर विषय है, ठीक। क्योंकि माँ बाप जब तक अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित नहीं करेंगे, अपने बच्चों की चीज़ों को जानेंगे नहीं, उनके क्रियाकलापों पर नज़र नहीं रखेंगे, तो तब तक हमें यह नहीं जानकारी पता लग पाएगी कि समाज में जाकर के उनके साथ क्या घटित हो रहा है। क्योंकि अब हम चीज़ों को जिस तरह से देख रहे हैं, जो चीज़ें समाज में घटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो समाज को भी, समाज के नागरिकों को भी नकारात्मक दिशा में और टकराव की दिशा में ले जाने का काम कर रही हैं। राजनीति अपनी जगह है, सवाल निसंदेह खड़े होने चाहिए, लेकिन जो कार्य सराहनीय है उसकी सराहना भी होनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने जो ये धार्मिक स्तर पर जो कालनेमी छिपे हुए थे, ठीक, इनकी पहचान की है, इनकी पहचान उजागर की है, इनके खिलाफ पुलिस और कानूनी कार्रवाई हो रही है।
लेकिन यह बात भी अभी चर्चा के दौरान निकल करके आई और ये बहुत सही बात है कि ऐसे कालनेमी मात्र धार्मिक स्तु में नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में नहीं है, हमारी व्यवस्थाओं में भी ऐसे कालनेमी हैं। और मुख्यमंत्री ने जो एक ऑपरेशन शुरू किया है, इस ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ की सरकारी नौकरियों में हमने देखा है, ठीक है ना, झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां पाई गई। झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले हुए हैं। हमने कई बार इस पर चर्चा भी की है आपके चैनल पे, ठीक है ना। तो इन कालनेमियों की भी पहचान होनी चाहिए। उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र बढ़ रहा है। कभी यहाँ पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आज 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी यहाँ बढ़ रही है और यहाँ भी कई कालनेमी आए हैं, ठीक। तो हमें इन कालनेमियों की पहचान करनी चाहिए, जो सरकार से भी तनख्वाह ले रहे हैं और बाहर निजी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक, सरकारी मरीजों को बाहर भेज रहे हैं। ऐसे कालनेमियों की पहचान होनी चाहिए। तो सरकार इन चीज़ों को लेकर के दायरा बढ़ाए इसमें, और इस ऑपरेशन के माध्यम से राजकीय स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी जो सफाई अभियान शुरू किया है, इसको आगे बढ़ाए। ये निसंदेह एक अच्छा कदम है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए और इसमें समाज को भी सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। सतीश जी हैं, एक बार फिर से उनका जवाब लेते हैं। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मिशन को लेकर ठीक है, अच्छी बात है। अभी विपक्षियों ने कहा, ऐसा नहीं है कि इस मिशन में बहुत खास कमी निकाल दी, वो आप लोग राजनीतिक विपक्षी हैं एक दूसरे के, तो विरोध के स्वर तो बहुत स्वाभाविक हैं। और ऐसा कुछ देखिए, आपकी ओर से भी ऐसी स्थिति रहती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी उसमें पीछे रहती है, वो कहीं पर भी हो यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर स्थानीय मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया होता, उनके लिए भी अब तक कुछ खास किया जा रहा होता, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता या आज प्रदेश की ऐसी स्थिति नहीं होती। तो उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उन मुद्दों को किनारे कर दिया गया है। हम इस मिशन से, इस नए मिशन से आपत्ति नहीं जता रहे, लेकिन क्या पुरानी चीजों पर ध्यान जरूरी नहीं था? तो देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है कि आप भी और इस प्रदेश की जनता भी समझ रही है और जान रही है और देख रही है कि जब से डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बनी है, तो उत्तराखंड का विकास हर क्षेत्र में हुआ है। देखिए, अगर आज हम कालनेमी जैसे ऑपरेशन अगर चलाने के लिए बाध्य हुए हैं, तो इसी वजह से हुए हैं कि हमारे और क्षेत्रों में भी कार्य हो रहा है। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि किसी धर्म विशेष की व्यक्ति को ही पकड़ के जेल में डाल रहे हैं या उसी को सारी कानूनी कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। देखिए, कालनेमी ऑपरेशन से पहले हम अगर आते हैं, तो कालनेमी सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को पकड़ने के लिए नहीं है। उसमें जो छद्म वेश में है वो हिंदू भी है, वो सनातन धर्म के अनुयायी लोग भी हैं। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो बंगाल से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से हैं, कई जगह से ऐसे लोग हैं जो छद्म वेश में बाबा बन के घूम रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। नहीं, तो उन्होंने जैसे कैलाश जी की बात कर ले, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये ऑपरेशन गलत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप चलाइए, लेकिन बाकी की चीजों को मतलब प्राथमिकता न देना भी गलत है। उनका ये कहना था कि बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर सरकार क्या कर रही है। हमने कौन सी चीजों को प्राथमिकता नहीं दी है? नहीं, देखिए, अगर उस मुद्दे पर आएंगे तो मुझे लगता है चर्चा बहुत अलग हो जाएगी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रदेश की शुरुआत से प्रदेश के साथ में बेरोजगारी हो गई, पलायन हो गया, प्रदेश की अपनी अलग एक व्यक्तिगत मुद्दे हैं, उन सबको लेकर कभी कुछ बहुत ठोस नहीं हुआ है। नई शुरुआतें जरूर होती चली गई, लेकिन पुराने मुद्दों पर हल अब तक नहीं मिला। गरिमा जी, मुझे आप एक बात बताइए कि जब इनकी सरकार थी विपक्ष की, तो इन्होंने पलायन के लिए क्या करा? मात्र पलायन आयोग बना के छोड़ दिया। अब आप उनसे सवाल पूछेंगे, बता दीजिए। अब आप उनसे सवाल पूछेंगे, आपसे पूछा क्या तो आप जवाब देने के बजाय मेरा माध्यम तो आप ही रहेगी ना पूछने का, आप ही के माध्यम से पूछूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे शीतकालीन चारधाम यात्रा हो, चाहे होम स्टे योजना हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, किसने करी है, किसमें संचालित करी है योजना? मुझे बताइए तो सही, मुझे ये बताइए। ये बस पलायन आयोग, पलायन आपने करा क्या, ये बताइए ना। आपने पलायन आयोग बना के बस छोड़ दिया, आपने स्कूलों में बंद करने के बाद छोड़ दिया यथास्थिति में। आपने उन स्कूलों के लिए क्या करा जो बंद करे आपने स्कूल? आपके पास कुछ अल्टरनेटिव मॉडल था? आपके पास कुछ नहीं था। आपने बस यहाँ पे राजनीति करने के लिए, हल्ला करने के लिए देहरादून में बैठ के बस हल्ला काटने में लगे हुए हैं आप लोग, जो विपक्ष के लोग नेता है। जब इनकी सरकार थी आपने करा क्या, ये तो बताइए। जनता के पास, आपके पास है कुछ बताने को? तो गरिमा जी, मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, विपक्ष को अगर इतनी फिक्र होती इस प्रदेश की, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हमको कालनेमी और धर्मांतरण कानून जैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो इसीलिए बढ़ी है क्योंकि इन लोगों ने प्रदेश के लिए कोई अच्छा कार्य करा ही नहीं जब इनकी सरकार थी। ये हमेशा बस आपस की राजनीति में सरमुट्ठा में एक गुट दूसरा गुट उसी में रह गए। अगर ये उस चीज में लगे रहते तो आज चिकित्सा में भी हम लोग अव्वल होते, शिक्षा में भी अव्वल होते। आज हम जो हमें यहाँ पे पलायन रोकने के लिए रोजगार पैदा करने पड़ रहे हैं, अगर इन्होंने कुछ करा होता तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ के काम कर रहे होते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। बस इन्होंने, इनका एक काम है विरोध 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 विरोध। ठीक है, लेकिन जितने सालों से आपकी सरकार है, इतने सालों में भी तो कुछ बहुत खास नहीं हो गया। आपने उनसे सवाल पूछा, आपने अपने कार्यकाल का जवाब दिया क्या? गरिमा जी, मैं अपने कार्यकाल का ही तो बता रहा हूँ। धर्मांतरण कानून को रोकने के लिए 2018 में हम लोग कानून लेके आए, उसमें हमें कुछ कमी पेशी लगी, 2022 में हमने उसको संशोधन करा। इन्होंने क्या करा, हमने पलायन रोकने के लिए हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री तक कितने चिंतित रहे कि वो मुकुआ गांव में आके प्रवास करने आते हैं, लेकिन उसके कोई खास बड़े असर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उसका कोई खास बड़ा असर नहीं मिल रहा है। देखिए, ये बहाना बहुत पुराना हो गया कि कांग्रेस इतना सब कुछ खराब करके गई थी, हम उसकी करते। अब ये बहाना नहीं। ठीक है सतीश, ठीक है हम ठीक है सतीश जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप जी का एक बार फिर से रुक करते, फिर प्रमोद जी आपके पास में आते। ठीक है सतीश जी, अब रुकिए थोड़ी देर। कुलदीप जी, अभी सतीश जी को आपने सुना, क्या आपको लग रहा है कि ठीक बात है? क्या अभी भी वो वक्त है जब ये कहा जाए कि कांग्रेस ने अपने समय पर चीजों को बेहतर नहीं किया, यही वजह कि आज तक चीजें ट्रैक पर नहीं है? कैलाश जी आऊंगी, पहले कुलदीप जी को सुन लेते हैं। कुलदीप जी, देखिए, उत्तराखंड राज्य निर्माण में, जी मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। हेलो कुलदीप जी, आप सुन पा? देखिए, उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौरान, जी उत्तराखंड के राज्य निर्माण में जितनी भूमिका भाजपा की है, जितनी भूमिका कांग्रेस की है, जितनी भूमिका उसकी है यहाँ की जनता की है, उतनी ही भूमिका यूकेडी की भी है और अन्य राजनीतिक दलों की भी है। ठीक है, लेकिन राज्य निर्माण के बाद प्रदेश में सिर्फ 2 ही राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में रहे हैं, जिनमें कांग्रेस और भाजपा। 2 टर्म भाजपा के, 3 टर्म भाजपा के हो गए हैं, 2 टर्म कांग्रेस के रहे हैं। अगर दोनों सरकारों ने इतना ही बेहतर काम किया होता तो आज प्रदेश के आम नागरिक और प्रदेश में जो जिस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिनमें रोजगार, नौकरियों का अभाव, ऊर्जा, बिजलियां यहाँ बन रही हैं, अत्यधिक हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ हैं, उसके बावजूद उत्तराखंड को सस्ती बिजली नहीं मिलती है, उत्तराखंड वासियों के पास सस्ती बिजली नहीं है। ठीक है ना। कृषि के क्षेत्र में, हमारी बागवानी के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए था, लेकिन काम हुआ नहीं है। ठीक है, आज भी उत्तराखंड वित्तीय स्थिति के लिए केंद्र की तरफ ताकता है। आज भी उत्तराखंड में कोई आपदा आ जाए तो हमें मदद के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ ताकना पड़ता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के राजनीतिक दल ही दोषी हैं ना, जो सत्ता में रहे हैं। हाँ, उत्तराखंड को 25 साल होने जा रहे हैं। 25 साल में राजनीतिक दलों का दायित्व सिर्फ चुनाव लड़ करके बहुमत प्राप्त करके सरकार गठन करना नहीं है। राजनीतिक दलों का, सरकारों के एक ये भी दायित्व है कि वो समाज में समरसता रहे, वैमनस्य ना हो और युवाओं में रोजगार की भावना बढ़े। आज 25 साल के बाद उत्तराखंड का युवा रोजगार को लेकर के उस तरह से जागरूक नहीं दिखाई देता है। हमारी सरकारों की जो सबसे बड़ी विफलताएं रही हैं, इसमें दोनों सरकारें हैं, क्योंकि दावे दोनों सरकारों ने किए हैं। उत्तराखंड की बात तो कांग्रेस भी करती है, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार की दिशा में प्रेरित करने का काम किसी ने नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, सरकार से सवाल होने चाहिए और बेशक होनी चाहिए, लेकिन अभी जो विषय है वो विषय है धर्मांतरण को लेकर के। और धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिससे समाज का हर वर्ग परेशान है और पीड़ित है, और वो चाहता है कि इन चीज़ों से, क्योंकि ये आग ऐसी है, छांगुर बाबा की पहुंच हर घर तक हो रही है, तो इसलिए यह जरूरी हो गया है कि समाज भी जागरूक हो। सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके साथ आगे बढ़े और समाज से इस तरह के कालनेमियों को निकाल करके बाहर कर सके। ठीक है, बेहतर समाज होगा तो व्यवस्थाएं भी ठीक होंगी,
जब तक हम खुद से ठीक नहीं होंगे, हम अपनी सवाल सरकारों से कैसे सवाल कर सकेंगे? बिल्कुल ठीक है ना। और सरकार की हर पहल पर सवाल खड़े करना भी उचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में ठीक है, लोकतंत्र हमें ये अधिकार देता है कि हम सवाल करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सवाल समाज में अविश्वास पैदा कर रहे हों, हमारे सवाल लोकतंत्र के प्रति हमारे आस्था को कमज़ोर कर रहे हों। ये नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी है। और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में, जो एक सीधे और सहज लोगों का राज्य है, जो राष्ट्र प्रेमियों का राज्य है, जहाँ से एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ से 2-2 रेजिमेंट भारतीय सेना में हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में जाते हैं, इस तरह का राष्ट्रीय भाव वाला जो राज्य है, जहाँ और उनके परिवार यहाँ रहते हैं, तो उनके परिवारों की सुरक्षा इस प्रकार के काल नेमियों से, ये भी तो जिम्मेदारी है। इसके लिए भी तो सरकारों को और समाज को ही कदम उठाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कम से कम हम इन चीज़ों को लेकर के जागरूक रहें। बिल्कुल। और देखिए ज़रूरत है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ करते थे लेकिन अब हैं, तो उस लिहाज से वैसे कानून और वैसे एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। प्रमोद जी, आपने सुना, नहीं लगता कि वक्त के साथ चीज़ें बदल रही? कैलाश जी, मैं इसके बाद आपके पास आती हूँ। नहीं लगता कि वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं और उस लिहाज से ही सरकार को एक्शन भी लेने की ज़रूरत है? फिर उन एक्शंस पर आपत्ति क्यों? नहीं, निश्चित रूप में एक्शन लीजिए। आप एक्शन लेने के लिए कांग्रेस ने कब मुख्यमंत्री जी के हाथ पकड़ दिए कि आप तो एक्शन फिर हर मत एक्शन लीजिए? पर सवाल उठाना, आप गरिमा आप बताएं कब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया कि आपने ये एक्शन ले लिया? कब कांग्रेस ने विरोध किया? हर ऑपरेशन या हर मिशन पर सवाल उठाना। पहले कांवड़ की शुरुआत हुई, जब नेम प्लेट मामला आया, तब कांग्रेस ने विरोध जताया। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कांग्रेस? ये बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है। नहीं, कौन से नेता ने आपसे ये कहा कि भाई कालनेमी गलत है? आप बताएं ना, कहां पर हमने इसका प्रदर्शन कहा? कहां आप चलाइए ना टीवी में, आपके अपने चैनल पे चलाओ ना। हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हम सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार के पास में उत्तराखंड के लोगों ने पहले 54 विधायक सरकार को दिए और इस बार भी 47 विधायक दे रखे हैं। क्या इसलिए दे रखे हैं कि इस प्रदेश के अंदर छंगूर जैसे लोग जो है धर्मांतरण के लिए आए? क्या इसलिए दे रखा है कि जो लाल वस्त्र पहन करके, भगवा वस्त्र पहन करके डकैत इस प्रदेश के अंदर घूमे? ये हमारी ड्यूटी है, हमारी सरकार की ड्यूटी है ये कि वो इस तरह के जो है कानून बनाए, सख्त से सख्त कानून बनाए। हम तो सरकार के साथ हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये बताएं, 47 विधायक और सरकार भाजपा की है, तो प्रश्न क्या आपसे पूछे जाएंगे? प्रश्न तो सरकार से ही पूछे जाएंगे ना। आप बताएं कि वो जो छंगूर था, इतना जो धर्म परिवर्तन इस प्रदेश के अंदर का, सरकार के पास में अपने बहुत सारी एजेंसियां हैं जिससे वो ये पता कर सकता है कि इस प्रदेश के अंदर आखिर घटित क्या हो रहा है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताएं ना आप। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि क्या कहते हैं कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, तो मैं अपने मित्र सतीश चंद्र जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी जिन सारे प्रतिष्ठानों का निजीकरण कर रहे हैं वो सब कांग्रेस के बनाए हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी जिन विद्यालयों को लगातार बड़ी स्पीड में बंद करने का काम कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। तो कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या आप कहेंगे? आप अपने चैनल पे बोल देंगे कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया? आप बताएं। तो कांग्रेस ने इस देश के लिए जो है, कांग्रेस ने इस देश के लिए शिक्षा पे काम किया, कांग्रेस ने इस चिकित्सा पे काम किया। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहां आप इलाज करवा रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। आप ठीक है, हम हारे हुए हैं, हमें लोगों ने जो है उत्तराखंड के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हो रही हमारी कोई गलती रही होगी तो लोगों ने हमें हराने का काम किया, लेकिन हम इस प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल है। हमारे पास 1 विधायक 2 विधायक नहीं, हम 20 विधायकों की पार्टी के लोग हैं और हम ताली बजाने के लिए, हमें ताली बजाने के लिए नियुक्त तो नहीं किया है। हमें यहाँ पर सरकार की कमियां उजागर करने के लिए ही हमें नियुक्त किया गया है। हमें सरकार ने, हमें उत्तराखंड के लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि अगर सरकार की कमियां जो है वो विपक्ष उनको बताएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, और अगर सरकार की कोई नीतियां अच्छी होती तो हम उनका दिल खोल करके स्वागत करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम, चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब तक ऐसा नजर नहीं आता ना, इसीलिए सवाल उठते हैं। ठीक है, नहीं तो स्वागत कहां से करें? आप बताओ। जब ठीक है प्रमोद जी, ठीक है, मैं हूं नहीं, मेरी मजबूरी है नहीं, मेरी पार्टी की मजबूरी है नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करे। हमें ठीक है प्रमोद जी, हम आते हैं आपके पास में और कैलाश जी को सुन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देरी से। ठीक है कैलाश जी, क्या कहना चाहते हैं आप?
गरिमा जी, मैं बार बार हर टीवी डिबेट में कहता हूं कि चाहे कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी, विगत 25 वर्षों को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का जो है इसमें उत्तराखंड में जो है राजस्व जो ये राज रहा है, लेकिन नियत दोनों की एक जैसी रही है। इसलिए तो प्रश्न चिन्ह उठता है। आज हमारा उत्तराखंड जो देवभूमि, वीर भूमि, जैसे भी राणा जी ने बोला कि हर घर से यहाँ पे वीर हैं, फौजी है, 2-2 रेजिमेंट इस उत्तराखंड की है। हर इंसान जिसके अंदर की राष्ट्र भावना है, ऐसा इंसान इस भूमि का, इस देवभूमि से निकलता है। लेकिन तब भी ये देवभूमि हमारी वहीं की वहीं खड़ी है जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य बना था। दुर्भाग्य इस बात का है कि दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंडियत को बिल्कुल दरकिनार करते हुए अपने पर्सनल स्वार्थ को, राजनीतिक अपना जो वो था अपना, उसको ध्यान में रखा। मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ, मैं भी इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ धर्मांतरण का, या जो कालनेमी वो है ऑपरेशन है। मैं ऑपरेशन कालनेमी की आवश्यकता और ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सचिवालय में भी ऑपरेशन कालनेमी होना चाहिए। वहां भी ऐसे कालनेमी बैठे हुए हैं जो हम लोगों को के अंदर ही अंदर से खा रहे हैं। नेताओं के अंदर, मैं अगर आप उसमें जाएंगे सचिवालय के अंदर के साथ साथ अगर आप विधानसभा में जाएं, वहां भी कालनेमी बैठे हैं, भ्रष्टाचारी बैठे, उनके खिलाफ कब आप एक्शन लेंगे? तो इन कालनेमियों को खत्म करने के लिए ये नहीं कि आप गिने चुने जो है लोगों के लिए तो कालनेमी ऑपरेशन चला दें। ठीक है, यानी आप इस ऑपरेशन के और विस्तृत होने के बाद उनके लिए कब ऑपरेशन कालनेमी आप चलाना शुरू करेंगे? मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि हर जगह आपका ये ऑपरेशन चलना चाहिए, चेहरा देख के तिलक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, देखिए उम्मीद यही है कि सरकार इस ऑपरेशन को एक तरफ, देखिए कांवड़ यात्रा के दौरान या सावन के महीने में शुरू ज़रूर किया गया, लेकिन जैसा कि कैलाश जी ने कहा कि उम्मीद है कि विभागों में भी और सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोगों पर भी ज़रूर एक्शन लिया जाएगा जो इस तरीके के कामों में संलिप्त पाए जाते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिसके चलते सरकार की ओर से अलग अलग कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्षों का कहना है कि ऐसे कदम सिर्फ एक क्षेत्र या किसी एक जगह पर उठाने के नहीं बल्कि विस्तृत रूप से उठाने की जरूरत है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।